इस कहानी की शुरुआत एक मॉन्क से होती है जो एक जगह के बारे में बताता है जहां सब कुछ तबाह हो रहा था। लेकिन इसी जगह में वो किसी अजीब से चीज से मिलने का जिक्र करता है और वो अजीब चीज क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। अब इसके बाद हमें वो गांव दिखाया जाता है जहां भयंकर आग लगी होती है और लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। दरअसल इस वक्त हर जगह भुखमरी से लोग एक दूसरे की जान ले रहे थे। अब इसके बाद हम यहाँ एक प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं जो भूखी प्यासी घूम रही होती है। अब यहीं पर उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो अकेले ही यहाँ पर अपने बच्चे को जन्म देती है, जिसके बाद बच्चा भूख से रोने लगता है और तभी वो उसे दूध पिलाती है। जिसके बाद वो खाने की तलाश में जगह जगह भटकती है पर उसे कहीं भी खाना नसीब नहीं होता। तभी इसी दौरान उसकी नजर एक सड़े हुए जानवर के मांस पर पड़ती है, जिसके बाद वो उसे खाने लगती है और फिर उसके बाद काफी दिन तक सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है। जिसके बाद फिर से खाना न मिलने की वजह से वो भूख से कमजोर हो जाती है, जिस वजह से बच्चे के लिए दूध भी नहीं हो पाता है। अब यहीं पर उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है और वो अपने बच्चे को आग में जलाने के लिए डालकर यहाँ से भाग जाती है। अब इसके कुछ टाइम बाद वो बच्चा बड़ा हो जाता है और अपनी भूख मिटाने के लिए वो एक घर में जाता है और वहाँ जाकर वो वहाँ के लोगों को मारकर उनका मांस खाने के लिए ले जाता है। अब इसी दौरान उसकी मुलाकात उसी मॉन्क से होती है जो शुरू में कहानी सुना रहा था। अब ये देखकर ये लड़का मॉन्क पर हमला करता है पर वो उससे बच जाता है। तभी मॉन्क उससे कहते हैं, तुम इंसान तो हो लेकिन तुम्हारी परवरिश इंसानों के बीच न होने से तुम बिल्कुल जानवर जैसे बन गए हो, इसलिए तुम्हें सही गलत का कोई भी अंदाजा नहीं है। अब इतना कहकर ये लड़का फिर से हमला करता है पर मॉन्क उसे रोककर एक सूत्रा बोलते हैं, नामू आमीदा बस्सू। इतना बोलकर वो उसे दूर फेंक देते हैं। और दोस्तों इस सूत्रा का मतलब होता है मैं अमिताभ बुद्ध की शरण लेता हूँ। अब इसके बाद हम उन्हें एक गुफा में देखते हैं जहाँ मॉन्क एक सूप बना रहे होता है, जिसकी खुशबू से एक लड़का जाग जाता है और मॉन्क उसे वो सूप पीने को देता है। लेकिन इससे पहले वो उससे वो सूत्रा बोलने को कहते हैं। अब यहीं पर वो सूत्राज बोलता है, नामू आमीदा बस्सू। अब यहाँ पर ये लड़का पहली बार वो वर्ड को धीरे धीरे पूरा बोल लेता है। जिसके बाद मॉन्क उसे सूप पीने के लिए दे देते हैं और उसका नाम असुरा रखते हैं। और फिर इसके बाद वो यहाँ से जाते हुए उससे कहते हैं कि सूत्रा को डराते रहना। अब इसके बाद असुरा यहाँ से आगे बढ़ता है और उससे कुछ बच्चे और एक आदमी दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर ये खेत में काम कर रही लड़की इस आदमी को देखती है और ये आदमी उसको देखता है। दरअसल ये आदमी इस लकड़ी को बेचने के लिए दूसरे गाँव जा रहा होता है ताकि कुछ पैसे कमाकर खाना खा सके। लेकिन तभी दूसरे गाँव के लोग उसे बीच रास्ते में ही रोक लेते हैं, जिसके बाद वो उन पर पत्थर मारने लगते हैं। लेकिन तभी इसी दौरान वो लोग पीछे से आते हुए असुरा पर भी पत्थर मार देते हैं, जिससे असुरा को चोट लग जाती है और वो गुस्से में पागल हो जाता है। जिसके बाद वो इस कटारो नाम के बंदे पे हमला करके उसकी जान ले लेता है, जिसे देखकर उसके साथी भाग जाते हैं और उसके पिता जितो उसामा को ये सब बता देते हैं। अब ये सुनकर उसका बाप गुस्से में पागल होकर उस जगह में पहुंच जाता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसके इकलौते बेटे को असुरा ने मार दिया है। अभी देखकर वो अपने आदमियों के साथ उसको मारने के लिए उसका पीछा करता है पर असुरा भागते भागते एक चट्टान के करीब आ जाता है। जिसके बाद जितो उसामा उस पर हमला करता है और असुरा उससे लड़ने लगता है। पर तभी सुदान अचानक चट्टान टूटने की वजह से वो खाई में गिर जाता है, जिसे देखकर जितो उसामा को लगता है कि वो मर गया होगा। लेकिन असल में असुरा मरा नहीं होता है, वो यहाँ नीचे लाशों के ढेर में गिरा होता है, जिसमें उसे बस हल्की सी चोटें आती हैं पर वो बच जाता है। और दोस्तों ये लाशों का ढेर भूख प्यास से मरे लोगों का होता है जिन्होंने यहाँ आकर खुदकुशी की है। अब इसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो नदी में बहता हुआ खून देखकर थोड़ा आगे आकर देखती है तो उसे असुरा बेहोशी की हालत में मिलता है। जिसके बाद वो उसे अपने घर ले जाती है और उसका इलाज करती है, जिसे सुनकर वो कहती है, अच्छा तो तुम्हारा नाम असुरा है। अब इसके बाद वो उसके लिए पानी रखकर खेतों में काम करने के लिए चली जाती है। अब इसकी नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसके लिए खाना लेकर आती है, जिसे देखकर वो बार बार नामू आमीदा बस्सू बोलने लगता है। अब ये देखकर वकासा कहती है, अरे वाह तुम तो सूत्राज भी बोल लेते हो, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद वो असुरा को लैंग्वेज और रहन सहन सिखाने लगती है। जिसके बाद वो उसे बकेट में छुपाकर नहाने ले जाती है, जहाँ असुरा फर्स्ट टाइम किसी लड़की की बॉडी देखकर हैरान रह जाता है। अभी देखकर असुरा भी उसे अपने साथ एक मस्त लोकेशन पर ले जाता है, जहाँ अगर ये दोनों फाइनली एंजॉय करते हैं। अब यहीं पर वकासा असुरा को अपना ड्रीम बताती है और वो कहती है कि मेरा ड्रीम है कि मैं पहाड़ी के पार वाले शहर में जाऊंगी और वो ये ड्रीम को उसी आदमी के साथ जाकर पूरा करना चाहती है। दरअसल वकासा और वो आदमी दोनों अलग अलग गाँव से थे पर एक दूसरे से प्यार करते थे और इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे की चोरी छुपे खाने की मदद भी किया करते थे। अब इसके अगले दिन वकासा असुरा को अपने साथ मशरूम तोड़ने के लिए ले जाती है। तभी असुरा उसके पास हथियार देखता है और उसे छीन लेता है, जिसे देखकर वकासा उसे समझाती है और कहती है इससे किसी को चोट पहुंच सकती है, इसलिए इसका यूज मत करो। अब ये सुनकर असुरा शांत हो जाता है, जिसके बाद वकासा उसके लिए मशरूम का सूप बनाकर उससे कहती है सब मत खा जाना, थोड़ा मेरे लिए भी रखना। अब इसी दौरान तेज बारिश होने लगती है और वकासा घर नहीं आती है, जिसे देखकर असुरा बेचैन हो जाता है और घर से बाहर निकलकर एक पेड़ पर जाकर उसका घर आने वाले रास्ते को देखकर उसका इंतजार करने
करने लगता है। अब इसी दौरान वो उसे कहीं जाता हुआ देखता है और उसका पीछा करता है। अब इसके बाद हम वकासा को देखते हैं जो सीईओ से मिलने आती है, जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं और कुछ देर के बाद वकासा उसे बताती है कि वो उसके साथ गाँव छोड़कर शहर जाना चाहती है, जिसमें सीईओ कहता है मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। अब यहीं पर असुरा की एंट्री होती है जो कि बहुत ही गुस्से में था। दरअसल उसे ये सब पसंद नहीं आया था कि वकासा उसे छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ गई है और इसी के साथ वो कब से उसका घर पर सूप पीने के लिए वेट भी कर रहा था, लेकिन उसके ना आने से वो काफी नाराज हो जाता है। अब इसी चीज से परेशान होकर असुरा बिना सोचे हमला कर देता है, जिससे सीईओ के हाथ पर चोट लग जाती है। अभी देखकर वकासा को गुस्सा आता है और वो उससे कहती है मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुमने आज इनको चोट पहुंचा दी, यहाँ से निकल जाओ और आज के बाद मुझे कभी भी अपनी शकल मत दिखाना। अब ये सुनकर असुरा टूट जाता है और उसे मनाने की सोचता है, पर वकासा उसकी एक नहीं सुनती और उसे मॉन्स्टर कह देती है। अब ये सुनकर असुरा को बुरा लगता है और वो यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद पूरे गाँव में बाढ़ आ जाती है, जिससे जिन्होंने जो मेहनत करके फसलें उगाई थी उन लोगों की सारी फसलें बर्बाद हो जाती है। अब ये देखकर काफी लोग रोने लगते हैं। अब यहीं पर वकासा भूख से परेशान होकर जगह जगह जाकर खाना मांगती है, पर उसे कहीं भी कुछ नहीं मिलता। अब इसी दौरान भूखे रहने की वजह से उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। अब यहीं पर उसके पिता का जानने वाला आता है और वकासा को किसी बड़े आदमी को बेचने को कहता है ताकि उन्हें उसे बेचकर अनाज मिल सके। अब ये सुनकर उसका पिता उसे भगा देता है और इसी दौरान दूसरी तरफ असुरा एक बंदर पर हमला करके कहता है काश मैं पैदा ही नहीं हुआ होता। अब यहीं पर वो दोबारा फिर मोंग से मिलता है, जिसे देखकर मोंग कहते हैं तुमने पिछली बार के मुकाबले काफी शब्द सीख लिए हैं, अब तुम पहले से काफी ज्यादा इंसान लग रहे हो। असुरा कहता है लेकिन मैं मॉन्स्टर हूँ। मोंग कहते हैं ऐसा है तो अपने दिल को सूतराज से जोड़ो और अपने अंदर के शैतान पर काबू पाओ। असुरा कहता है सभी लोग बेकार हैं और वो लोग एक दूसरे को खाने के लिए मार देते हैं। इतना कहते ही वो मोंग पर अटैक करता है, पर मोंग उसके अटैक से बचकर उससे कहते हैं हर इंसान के अंदर मॉन्स्टर होता है, लेकिन हर इंसान के पास दिल भी होता है और तुम भी आज दर्द में हो और यही इंसान होने की सबसे बड़ी निशानी है। असुरा कहता है लेकिन मैं भूखा हूँ और मुझे खाना चाहिए। अभी देखकर वो असुरा से वेपन लेकर अपना हाथ काटकर असुरा को खाने को देते हैं, जिसे देखकर असुरा डर जाता है और उससे मोंग कहते हैं कोई भी इंसान मांस नहीं खाना चाहता, लेकिन फिर भी ऐसा होता रहता है। अक्सर लोग अपने दिमाग पर काबू खो देते हैं, इसलिए अपने अंदर के शैतान को हराओ और एक बेहतर इंसान बनो। अब ये सुनकर असुरा यहाँ से भाग जाता है और मोंग रोने लगते हैं। अब इसके बाद हर जगह खाने को लेकर जंग छिड़ जाती है। तभी असुरा वकासा को भूख से परेशान देखकर कटारो के घर में जाकर उसके घोड़े को मारकर उसका मांस ले जाता है। अभी देखकर कटारो कहता है वो साला अभी भी जिंदा है। इतना कहकर वो कहता है जो भी उसको मारेगा मैं उसे 1 साल के लिए चावल दूंगा। अभी सुनकर सभी लोग असुरा को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ असुरा घोड़े का मांस लेकर वकासा को खाने को देता है, पर वकासा उसे इंसानी मांस समझकर मना कर देती है, जिसके बाद असुरा उसे कई बार समझाता है कि वो इंसानी मांस नहीं है, वो घोड़े का मांस है, अगर अब वो उसे नहीं खाएगी तो वो मर जाएगी। अब इसके बाद वकासा उसकी एक भी नहीं मानती। तभी उसका बाप कहता है तुम नहीं खा रही हो तो मैं खा लेता हूँ। अभी देखकर असुरा उसके 2 टुकड़े करके एक टुकड़ा उसके पिता को देता है, लेकिन इसके बाद भी वकासा नहीं खाती है। अब यहीं पर कटारो को भी पता चल जाता है कि वो यहाँ छुपा हुआ है। अभी देखकर असुरा मांस रखकर बाहर आता है और इन पर हमला करता है, पर ये लोग काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए वो इन्हें टुकड़ों में बांट कर मारने लगता है। अब इसके बाद आखिर में उसकी लड़ाई कटारो से होती है और वो उसे भी मार गिराता है, लेकिन तभी और लोग उसके पीछे आते हैं और उसे एक पुल पर दोनों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद वो लोग पुल में आग लगा देते हैं। अभी देखकर वो खुद को बचाने की सोचता है, पर वो नीचे गिर जाता है, जिससे लोगों को लगता है कि वो मर गया है, पर वो नीचे नदी में गिरने की वजह से बच जाता है। अब इसके कुछ टाइम बाद वो रास्ते से गुजरते वक्त देखता है कि वकासा भूखे रहने की वजह से मारी गई। अभी देखकर वो रोने लगता है। अब इसके कुछ साल बाद हम असुरा को देखते हैं, जो अब जवान हो गया है और साथ ही एक मोंग भी बन चुका है। दरअसल सबके बाद असुरा मोंग के साथ रहने चला गया था, जिससे असुरा ने ज्ञान प्राप्त किया। अब इस मूवी के एंड में मोंग कहते हैं इस दुनिया में अच्छी बुरी सब चीजें हैं, पर हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और ये दुनिया कैसी भी क्यों ना हो पर ये सुंदर है। और इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।